पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूं और वो बहुत टेढ़ा है, आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं आपसे क्योंकि हम 24 घंटे बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। आपने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर बड़ी बात की कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए, केवल पार्टी के निलंबन से काम नहीं चलेगा। ऐसा ही बयान जो नुपुर शर्मा बोल रही है वो तो मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, बहुत ही आपत्तिजनक बातें थी, पर जाकिर नाइक भी बोल चुके हैं। जाकिर नाइक के तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं जो वो प्रॉफिट के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। आपको लगता नहीं कि आपको उन पर भी कमेंट करना चाहिए था? सुमित साहब, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बगा, उसकी ताईद में जो राइट विंग इकोसिस्टम है वो उनके स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं जाकिर नाइक का वीडियो डालकर। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर जाकिर नाइक से संघियों को इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। वो तो उनको जवाब देना चाहिए। फिर आप उनके खिलाफ एनआईए में केस भी डालते हैं, यूएपीए लगाते हैं, और खुद जाकिर नाइक ने एक स्टेटमेंट जारी किया था आज से 5-6 महीने पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी शख्स ने उनसे कांटेक्ट किया था। तो ये तो उनको बोलना चाहिए बीजेपी के लोगों को। आप देख लीजिए। अच्छा, पर जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, अगर वो मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसी बातें करें तो जायज है, नुपुर शर्मा करे तो नाजायज है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि इस्लाम में आलिम दीन या स्कॉलर किसको कहते हैं। जाकिर नाइक साहब इस्लाम के बारे में नॉलेज हो सकती है, मगर उनका डोमेन जो है वो कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर है। वो सही तरीके से अगर आप देखा जाए तो इस्लाम के आलिम दीन नहीं है। वो मुफ्ती नहीं है, वो किसी मदरसे से फाजिल नहीं हुए हैं। वो कंपैरेटिव रिलीजन और इस्लाम की नॉलेज उनको है, तो आप आलिम दीन कह देंगे, नहीं कह सकते ना उनको। तो आप तमाम लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो जाकिर नाइक के इस बयान की कंडेमिनेशन क्यों नहीं करते हैं? जाकिर नाइक के इस बयान से पहला क्यों नहीं झाड़ते हैं? क्यों उनको मलेशिया जैसे देश में रहने को पनाह मिल जाती है? अरे क्यों बीजेपी के राइट विंग के लोग उनके वीडियोस को इस्तेमाल करते हैं? क्यों भारत सरकार उनके पास एक आदमी को भिजाती है मलेशिया में बात करने के लिए? उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो सरकार को बोलना चाहिए ना। ये तो संघ परिवार के इन तमाम लोगों को बोलना चाहिए जो राइट विंग हिंदुत्व का जो इकोसिस्टम है, उनसे आपका सवाल जायज होगा। मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं आप? ये तो उनको बोलना चाहिए। मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं असद भाई कि बीजेपी ने तो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कर ली, कार्रवाई करती हुई दिखी भी कि सस्पेंड कर दिया और नवीन को तो बाहर निकाल दिया पार्टी से। पर आप लोग तो जाकिर नाइक के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहते, आप अभी भी नहीं बोल रहे हैं, क्यों? नहीं, आप सुनिए एक बात सुनिए। जाकिर नाइक तो भारत में नहीं है। जाकिर नाइक मलेशिया में वहां पर मुकीम है और भारत सरकार जाकिर नाइक के पास भी जाती है कि आप 370 की ताईद में बयान दे दो। वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बयान को जारी किया, बल्कि द वीक मैगजीन में एक इंटरव्यू भी छपा था उनका। आप भारत में जो आलिम दीन है, चाहे वो देवबंद के हो या फिर मुबारकपुर के हो या फिर अहले हदीस के हो और शिया तबके के जाफरी स्कूल ऑफ थॉट को, उनको बुलाइए ना, आप उनसे पूछिए। तो जाकिर नाइक जो बोल रहे हैं वो गलत बोला है, उसको नहीं मानना चाहिए इस्लाम के लोगों को, ये बात असद साहब कह रहे हैं। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जाकिर नाइक कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर एक्सपर्ट हैं। उनको हिंदुइज्म के बारे में, उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में, जूइश रिलीजन के बारे में, इनको बहुत सी चीजें मालूम है। मगर अगर आप उनको आलिम दीन बोलेंगे, नहीं बोल सकते उनको आलिम दीन। हाँ, इस्लाम की नॉलेज है, व्यू पॉइंट है उनके, जो मानने वालों को, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनको बुलाइए। मगर अब तो ऑर्गेनाइजेशन उनकी बैन है, उस पर यूएपीए लग चुका है।
बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।